हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ के कंपनी के जो आज नतीजे आए, फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स रिलीज़ हुए हैं उसको दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे नंबर्स का किस प्रकार का यहाँ पर आपको बेसिकली एनालिसिस देखने को मिलेगा। यानी कंपनी का क्या रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्या प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है या घटता हुआ देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ किस प्रकार की रही है, राइट। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाकी कंपनी की तरफ से और क्या कहा गया है नंबर्स को लेकर, मतलब किस प्रकार की देखिए कंपनी का जो AUM है वो कितना ग्रो कर पाया है YoY बेसिस पे, राइट। कंपनी का जो ओवरऑल QAUM है वो कितना बढ़ पाया है, राइट। QAAUM, माफ़ करेगा, QAUM नहीं, QAAUM, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं मतलब किसी भी AMC के, वो भी हम दोस्तों समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, SBI फंड्स मैनेजमेंट वैसे देखा जाए तो अपने आप में कोई परफॉर्मेंस खास अच्छी नहीं रही है, अभी भी अपने इशू प्राइस के ऊपर ही कारोबार कर रहा है, बट एक बार इशू प्राइस के नीचे जाकर आ चुका है। ओवरऑल दोस्तों आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कह सकते हैं बस दिन में टाइम पास कर दिया, मतलब कह सकते हैं मार्केट्स को भी नंबर्स का ही वेट था, उसके बाद ही बाजार जो है वो रिएक्शन देने की कोशिश करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं आज के दिन हमको देखने को मिला है। तो नंबर्स कैसे हैं, चलिए सीधे इसी के ऊपर आ जाते हैं। तो ये आप दोस्तों कंपनी के नंबर्स देख रहे हैं और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शुरू करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू पिछले इस साल जो रहा है वो करीबन 1165 करोड़ रहा है। जो पिछला क्वार्टर था उसमें 1141 करोड़ था, लेकिन इससे पिछले साल करीबन 1035 करोड़ था। तो ओवरऑल दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 12% की ग्रोथ दिखाता हुआ देखने को मिला है, 12.5% की ग्रोथ जो है वो दिखाता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस क्वार्टर से ग्रोथ जो है वो लगभग आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगी नहीं, करीबन 2% के आसपास की ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन दोस्तों कंपनी की ओवरऑल मेंटेन है 90.21% पे, 90.45% थे प्रीवियस क्वार्टर में, तो 90.43% थे प्रीवियस ईयर में। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं उसमें कोई बहुत बड़ा आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। लेकिन मुनाफे पे आते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। मुनाफा दोस्तों कंपनी का 880 करोड़ पर आपको आता हुआ देखने को मिला है, जो पिछली बार था लगभग 848 करोड़। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको दोस्तों लगभग 3% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। वहीं जो Q1 की ग्रोथ है वो भी आपको देखने को मिलेगी, तो इट्स मिनिमल ऑनली 872 करोड़ से बढ़कर मतलब 0.92% बढ़ा है। इवन कंपनी की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 8 करोड़ की देखने को मिली है अगर आप Q1Q में देखते हैं प्रॉफिट में। तो एक बात जो अगर आप कंपनी के इन आंकड़ों को देखकर देखेंगे तो एक बार नजर आएगी आपको कि ऐसे कि देखिए ग्रोथ जो है वो आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रही है, नंबर्स कंपनी के ठीक देखने को मिल रहे हैं, बट ओवरऑल वो जो ग्रोथ का पार्ट है वो थोड़ा सा मिसिंग है। इसी में अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो पैट मार्जिन पे आता हूँ तो उसमें आप देखिए कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो 81.93% था पिछले साल। इस बार दोस्तों वो घटकर रह गया 75.53%। यानी यहाँ पर आप देखिए 640 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है YoY बेसिस पे और 89 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है Q1Q बेसिस पे। ये साफ दोस्तों हमको नजर आ रहा है। तो अब देखिए ऑपरेशनल हाइलाइट्स क्या है, राइट, जो मैं बात कर रहा था यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ क्वार्टरली एवरेज एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो लगभग 12,60,000 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। सिक्वेंशली ये करीबन 12,51,000 करोड़ था, तो ये आप कह सकते हैं ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिला, ये बढ़ना ही था। लेकिन मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट शेयर कंपनी ने बताया कि यहाँ पर इंडस्ट्री लीडरशिप कंपनी ने अभी भी कमांड कर रखी है। 15.1% का मार्केट शेयर है। अगर मैं टोटल मार्केट एसेट्स की बात करता हूँ तो उसमें से आपको करीबन 15.1% जो है वो सिर्फ आपको SBI फंड्स के साथ देखने को मिलेगा, यानी SBI म्यूचुअल फंड साथ देखने को मिलेगा। पैसिव सेगमेंट जो है वो डोमिनेंट है कंपनी के लिए। कंपनी ने ये बताया कि जो इंडिया टॉप स्पॉट है यानी टॉप स्लॉट है फॉर बेसिकली पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, तो वो दोस्तों SBI फंड्स मैनेजमेंट के पास है। 29.6% का याद रखिएगा इस कैटेगरी के अंदर कंपनी का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी बेस, तो कंपनी याद रखिएगा EPFOs के अंदर लगभग 91.9% याद रखिएगा एसेट जो है वो मैनेज करती है, 16,224 बिलियन रुपीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा जो मार्जिन इंपैक्ट यहाँ पर कंपनी ने बताया कि जो नेट मार्जिन है वो कंप्रेस हुए बाय 640 बेसिस पॉइंट्स YoY ड्यू टू टैक्स वेरिएशंस साइड हाई रेगुलेटरी एंड IPO लिस्टिंग एक्सपेंसेस। तो वो जो एक्सपेंस था दोस्तों कंपनी का वो याद रखिएगा मार्जिन्स पर हमको इंपैक्ट डालता हुआ दिखा है। अदरवाइज कंपनी के मार्जिन्स आपको इतने नीचे आते हुए देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आया है। और एक्सपेंस बढ़ने का रीजन कंपनी ने क्या बताया कि एक तो IPO के जो लिस्टिंग एक्सपेंस हुए वो, प्लस हाई रेगुलेटरी जो एक्सपेंस होते हैं, मतलब वो दोनों का मिलाकर ही कंपनी ने बता दिया कि इसका कारण जो है वो मुनाफे पे आपको इम्पैक्ट डालता हुआ दिखा। यानी मुनाफे इन द सेंस कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो और ज़्यादा आ सकता था क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गया, और इसलिए कंपनी का जो मार्जिन है वो भी आपको डिक्लाइन होता हुआ दिखा है।
इसके अलावा भी दोस्तों और जो आंकड़े उसमें दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी ने करीबन 12,609 बिलियन का जो आंकड़ा है वो तो आपको मैंने बता ही दिया, जो करीबन 12,60,000 करोड़ के आसपास का है। लेकिन जो पीएमएस और एडवाइजरी है वहाँ से टोटल मिलाकर देखा जाए तो 16,459 बिलियन के आसपास का आंकड़ा है। इसके अलावा जो AIF है, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, यहाँ पर 68 बिलियन रुपीज़ के आसपास का आंकड़ा हमको देखने को मिलता है। जो म्यूचुअल फंड का कोर AUM है वो आप देख ही सकते हैं 12,609 बिलियन रुपीज़ हो गया, ओके, जो भी आपको बताया। इसके अलावा जो पीएमएस का आंकड़ा है वो 17.6% की कैगर से आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो मंथली AUM है वो ऑलमोस्ट दोस्तों आपको 18.9% का मार्केट शेयर दिखाता है। एंड ओवरऑल जो कुल मिलाकर AUM है वो 25.8% का मार्केट शेयर दिखाता है। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो हमको दोस्तों आते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल मैट्रिक्स कंपनी की बढ़िया नज़र आती है। ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 39 बेसिस पॉइंट्स आपको यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन रीच है कंपनी की, लगभग बताया जाता है कि 299 ब्रांचेस हैं इनके पास, और जो SBI की ब्रांचेस है वो भी इंक्लूड कर दी जाती है बिकॉज वहाँ से भी याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चलता है। कंपनी ने साफ कहा है कि इनके पास 98% पिन कोड जो इंडिया के अंदर है वहाँ पर कंपनी की सर्विसेज अवेलेबल है। मतलब SBI फंड्स आपको 98% इंडिया की जो लोकेशन है वो याद रखिएगा कवर करता है, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग नंबर। इसके अलावा जो कस्टमर फुटप्रिंट है 18.2 मिलियन यूनिक कस्टमर्स है, 22.3 मिलियन टोटल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर फोलियोज है। इसके अलावा लाइव SIP 16 मिलियन के आसपास है, 12.7 मिलियन इंडिविजुअल कस्टमर्स है फ्रॉम B30 का मतलब क्या होता है? B30 का मतलब जो बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज़ हो गई उसके बाद की कंपनी बात कर रही है, तो वो भी आंकड़ा जो है वो नो डाउट आपको पॉजिटिव देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा प्रोडक्ट सूट अगर देखा जाए तो 122 टोटल कंपनी के पास म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, 35 इसमें इक्विटी ओरिएंटेड है, 36 डेट है, और 43 ETF इंडेक्स फंड स्कीम्स है। सी ये जो ETF और इंडेक्स स्कीम्स कंपनी के पास ज़्यादा है, ये एक बड़ा फैक्टर है कंपनी का दोस्तों। आप कह सकते हैं कि वो जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी हमको कम आती हुई देखने को मिलती है। अदरवाइज अगर सिर्फ कंपनी इक्विटी ओरिएंटेड काम करेगी तो वो ज़्यादा बेहतर आप कह सकते हैं मार्जिन्स भी निकाल कर लेकर आता है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो वो एक फैक्टर है। बट क्योंकि कंपनी का याद रखिएगा EPFOs ये सब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, तो कंपनी बहुत एग्रेसिव या जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती है। ये भी एक फैक्टर है जो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक बार देखिए थोड़े नंबर्स को अगर हम देखते हैं ICICI के साथ, राइट, क्योंकि सबसे बेस्ट कंपेरेबल जो है वो यही है। तो ICICI और रेवेन्यू, अगर इसका रेवेन्यू की बात करता हूँ ICICI फंड्स एंड SBI फंड्स की, तो आपको समझ में आएगा ICICI प्रूडेंशियल माफ करिएगा। सो यहाँ पर रेवेन्यू की ग्रोथ करीबन SBI की 15% की रही, ICICI की आप देख सकते हैं 17.5% की रही। तो काफ़ी आगे नहीं है, लेकिन 2% का ग्रोथ है, 2% ज़्यादा है, राइट। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखिए 880 करोड़ कंपनी ने इस बार रिपोर्ट किया। ICICI AMC ने लगभग 964 करोड़ रुपीज़ का रिपोर्ट किया, विच मीन्स कि आप समझ सकते हैं कि नंबर 1 पे आपको SBI देखने को मिलती है, बट स्टिल प्रॉफिट जो है वो ICICI AMC का ज़्यादा है। और ग्रोथ इस बार SBI की मात्र 3.7% की रही, लेकिन जो ICICI की ग्रोथ थी वो 23.10% की रही। चलिए इस बार हम कह सकते हैं अकाउंट हमको करना पड़ेगा, जो एक्सपेंस कंपनी बात कर रही है और जो टैक्स का थोड़ा सा वेरिएशन आया उसका एक फैक्टर ज़रूर ले सकते हैं, बट स्टिल ग्रोथ वहाँ पर आपको 23% देखने को मिल रही है, 20% ज़्यादा है, ओके। देन इसके अलावा क्वार्टरली एवरेज AUM 12,60,000 करोड़, 11,17,000 करोड़। पर जैसे मैंने कहा इसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको डेट भी देखने को मिलता है, राइट। इसके अलावा जो कंपनी ज़्यादातर पैसा, जैसे मैंने बताया आपको, निवेश कहाँ पर करती है, जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, राइट, जहाँ पर कम मार्जिन क्रिएट होता है, तो वो भी एक फैक्टर है। AUM ज़्यादा ज़रूर है बट वो फैक्टर आपको करना पड़ेगा। बट इनका जो ग्रोथ था वो करीबन 18.30% का था। इनका ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का ग्रोथ दिखा रहे हैं। सो आई थिंक वो बहुत सारी बात है। और जैसे मैंने कहा जो इक्विटी AUM है वो 5,41,000 करोड़ है इनकी, और इनकी है 6,31,000 करोड़। और जैसे मैंने कहा लोअर मार्केट शेयर आपको देखने को मिलता है, और ये मार्केट लीडर है ICICI AMC 14% का। तो आई थिंक वो बहुत सारे फैक्टर्स है जो आप कह सकते हैं यहाँ पर ICICI AMC को फायदे देते हैं। तो काफ़ी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ICICI AMC की ज़्यादा मार्केट कैप क्यों है। रीज़न सिंपल है, बिकॉज आप समझ सकते हैं इनका जो बेसिकली एक्टिविटी है वो ज़्यादातर आपको इक्विटी में देखने को मिलता है और इनका कम देखने को मिलता है, तो वो एक बड़ा फैक्टर है। सब सवाल आपका ये हो सकता है कि अब होगा क्या कल के दिन, राइट। तो आई थिंक कल के दिन इन नंबर्स पे ऐसा नहीं कि कोई बहुत तोड़फोड़ नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिले हो। SBI फंड्स के नंबर्स आर ओके, राइट। ऐसे नहीं कि बहुत शानदार नंबर्स आ गए, बट ठीक है नंबर्स, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको कल के दिन देखने को मिलेगी। मार्केट का रिएक्शन किस प्रकार का है देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से देखिए वही बात है कि अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो ये कंपनी है, लेकिन आज शॉर्ट टर्म में अभी तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। अब कल देखते हैं यहाँ पर इन नंबर्स पे कितना बढ़ता है या फिर कितना घटता है। जैसे मैंने कहा नंबर्स ऐसे नहीं आए ना पे जिस पे हम ये कह सकते हैं कि बहुत खराब नंबर्स आ गए, और ऐसे भी नहीं आए कि जिस पे हम कह सकते हैं बहुत अच्छे आ गए। तो आई थिंक वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को क्या लगता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।